नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एकमात्र हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। चलिए, इसी के साथ ही कार्यक्रम पत्थर की लकीर की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की नई लहर है। सरकार ने फैलते कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। होली का त्योहार कुछ पाबंदियों के साथ मनाने की इजाजत दी गई ताकि एक जगह भीड़ जमा ना हो और कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। लेकिन सरकार की इसी पाबंदी से नाराज भीड़ ने महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में हिंसा शुरू कर दी। सिख धर्म की पुरानी परंपरा होला मोहल्ला मनाने के लिए लोग जमा हुए। नांदेड़ में सचखंड हुजूर साहिब गुरुद्वारे में होली के मौके पर होला मोहल्ला जुलूस निकलता है। प्रशासन ने इस जुलूस से पहले गुरुद्वारा बोर्ड के साथ एक बैठक की और इस बैठक में होला मोहल्ला का आयोजन कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से करने की सलाह दी गई। बोर्ड के पदाधिकारी इस बात के लिए तैयार हो गए कि सीमित तरीके से परंपरा निभाई जाएगी ताकि भीड़ जमा नहीं हो, इसलिए गुरुद्वारे के गेट पर ताला लगा दिया गया। लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था और इसके बाद देखते ही देखते शहर हिंसा की चपेट में आ गया। लोगों ने बैरिकेड तोड़कर रास्ते पे दौड़ कर गए और दौड़ के पुलिस के पीछे लगकर जो पुलिस पे हमला किया है वो निंदनीय है। भीड़ जब बरगलावे के जाल में फंस जाए तो होता है ये। जब आस्था के आगे तर्क की मौत हो जाए तो होता है ये। जब भीड़ के मन में गुस्सा भर के उसे सड़कों पर उतार दिया जाए तो होता है हिंसा का तांडव। उनतीस मार्च सचखंड हजूर साहिब गुरुद्वारा, नांदेड़, महाराष्ट्र। 29 मार्च की दोपहर ढली तो नांदेड़ शहर के सचखंड हजूर साहिब गुरुद्वारा में सिख धर्म की सदियों पुरानी परंपरा होला मोहल्ला निभाने के लिए लोग जमा हुए। लेकिन देखते ही देखते भीड़ ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। गुरुद्वारे के द्वार पर लगे बैरिकेड को भीड़ ने एक झटके में उखाड़ फेंका। भीड़ का आक्रोश देखकर गुरुद्वारे के बाहर खड़े प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी एक तरफ हट गए। लेकिन बैरिकेड तोड़कर गुरुद्वारे से बाहर निकली भीड़ ने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। इन लोगों के हाथों में तलवारें और डंडे नजर आ रहे हैं। लोगों के गुस्से से बचने के लिए पुलिस वाले दूर हट रहे हैं, लेकिन हथियारबंद लोग पुलिस का पीछा करके हमले कर रहे हैं। काली कमीज पहने इस शख्स को पुलिस पर हमला करते साफ देखा जा सकता है। पुलिस की घेरेबंदी तोड़कर गुरुद्वारे से निकली ये भीड़ शहर के उन इलाकों में पहुंच जाती है जहां पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं। इन तस्वीरों को ऊंचाई वाली जगहों से लिया गया और साफ है कि बैरिकेड पर खड़े पुलिस कर्मियों पर कैसे हमला किया जा रहा है। पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए हट जाते और इसके बाद भीड़ बैरिकेड को ढहा देती है। बैरिकेड तोड़कर आई भीड़ एक पेड़ के पीछे छिपे पुलिस वालों पर हमला बोल देती है। हिंसा की पहली चिंगारी से लेकर पुलिस पर हमले की ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए। इसके बाद नांदेड़ शहर में नजर आते हैं हिंसक भीड़ के गुस्से के निशान।
हिंसक भीड़ ने पुलिस के वाहनों के साथ साथ आम लोगों के वाहन भी तोड़ दिए। नांदेड़ शहर में जगह जगह क्षतिग्रस्त वाहन, टूटे हुए शीशे और सड़कों पर बिखरा कांच नजर आया। जैसे तैसे हिंसक भीड़ पर पुलिस ने काबू पाया, लेकिन तबाही के ये निशान गुस्से की गवाही देने के लिए काफी हैं। गुरुद्वारे से भड़की हिंसा में करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस मामले में 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल होला मोहल्ला जुलूस रोकने पर हिंसा भड़की। फैलते कोरोना की रोकथाम के लिए तय गाइडलाइन के तहत जुलूस रोका गया था। प्रशासन के साथ बैठक में गुरुद्वारा बोर्ड जुलूस न निकालने पर सहमत हो गया था, लेकिन भीड़ में कुछ लोगों ने हिंसक साजिश रची और उन्मादी भीड़ हिंसा पर उतर गई। साधारणतः 300 ते 400 मुलं हल्लाबोलच्या तयारीने गेट तोडून बाहेर आले आणि पारंपरिक मार्गाने त्यांनी हल्लाबोल केलेला आहे। यामध्ये 4 कर्मचारी जखमी झालेले आहेत। शासकीय वाहनांचं नुकसान झालेलं आहे। आम्ही आता गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहोत। नांदेड़ में हर साल होला मोहल्ला जुलूस निकाला जाता है। नांदेड़ में पुलिस पर हमला किया गया है, इसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर ही हर साल हल्ला बोल जुलूस निकाला जाता है गुरुद्वारे की ओर से। लॉकडाउन के चलते किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को परवानगी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है और फ़िलहाल नांदेड़ में लॉकडाउन है, इसलिए सभी कार्यक्रमों पर पाबंदी है। इसी वजह से कल पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जुलूस के लिए बड़े पैमाने पे यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने पुलिस की नहीं मानी। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स तोड़कर उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ियों को भी बहुत नुकसान पहुँचाया। इसके चलते कल देर रात में नांदेड़ के वजीराबाद पुलिस में 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए, जिसमें 400 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें गुरुद्वारा बोर्ड के अधिकारी और पदाधिकारियों के भी नाम शामिल है। कल से जो फुटेज जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसी पर अब दंगेखोरों की शनाख्त की जा रही है और उसके बाद इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, इस तरह का आश्वासन नांदेड़ के पुलिस अफसरों ने दिया है। गुरुद्वारा बोर्ड के सचिव रविंद्र सिंह बंगई ने बताया कि तय हुआ था कि परंपरा निभाने के लिए होला मोहल्ला जुलूस सांकेतिक तौर पर मनाया जाएगा, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने हिंसा भड़काई। हमने सबने मिलकर ये कोरोना जो बहुत ही स्पीड से पूरे महाराष्ट्र में तो फैल रहा है, नांदेड़ जिले में खास कर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस वजह से सांकेतिक रूप से जो मर्यादा है 300-350 वर्ष की, वो मर्यादा का भी खंडन ना हो और सांकेतिक रूप से हल्ला बोल का कार्यक्रम मनाने का ऐसा निर्णय गुरुद्वारा परिसर के भीतर ही लिया गया था। जो घटना हुई वहाँ पे हल्ला बोल के दौरान, वो बहुत दुखद घटना है, इसका हम निषेध करते हैं। नांदेड़ में जो गुरुद्वारा परिसर में जो घटना घटी है, जिसमें कई पुलिस कांस्टेबल्स पर हमला हुआ है, तलवार से जो जख्मी हुए हैं और जो बड़े पैमाने पे लोग उन पे टूट पड़े, वहाँ का बैरिकेड तोड़ के अंदर से हल्ला बोल का जो प्रोग्राम जिसको परमिशन नहीं थी पुलिस ने दी, वो संपन्न करने के लिए जैसे लोग वहाँ टूट कर रास्ते पे दौड़ कर आए और उन्होंने पुलिस पे जो हमला किया, वो बहुत निंदनीय है, गलत है और ऐसे होने की उम्मीद नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी। दोपहर तक गुरुद्वारे में सारे धार्मिक अनुष्ठान और होली शांतिपूर्वक मनाई गई, लेकिन होला मोहल्ला प्रतीकात्मक रूप से निकालते समय भारी भीड़ गुरुद्वारा परिसर में जमा हो गई। कुछ लोगों ने गुरुद्वारे के गेट के ताले तोड़ दिए, जिसकी वजह से जुलूस रास्ते पर आ गया। नांदेड़ पुलिस हिंसा के वीडियो की जांच करके उन लोगों की पहचान कर रही है जो हिंसा में शामिल थे। होला मोहल्ला सिख धर्म की सदियों पुरानी परंपराओं में रहा है। आनंदपुर साहिब का होला मोहल्ला मेला पूरी दुनिया में मशहूर है। होला मोहल्ला पर सिख जत्थे रंग खेलते हैं, शस्त्र और घुड़सवारी जैसे कार्यक्रम करते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने यह परंपरा शुरू की थी। 1757 में होला मोहल्ला त्योहार शुरू हुआ था।
गुरु गोविंद सिंह साहब ने आनंदपुर साहिब के होलगढ़ में इस रीत की शुरुआत की थी। इस मेले में सिख जत्थे जौहर का प्रदर्शन करते हैं, साथ ही शस्त्र अभ्यास और घुड़सवारी के करतब दिखाते हैं। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਲਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। देश में कई जगह होला मोहल्ला कार्यक्रम के दौरान पंज प्यारे विशाल जुलूस का नेतृत्व करते हुए रंगों की बरसात करते हैं। हाथ में निशान साहब उठाए नंगी तलवारों से करतब दिखाते हुए जो बोले सोनिहाल के नारे लगाते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी इसी तरह होली का हल्ला बोल जुलूस निकाला जाना था, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के तहत गुरुद्वारे के भीतर ही ये कार्यक्रम मनाना तय हुआ था। बस कुछ लोगों को यही बात नागवार गुजरी और तलवारों से तांडव मचा दिया। और इसी के साथ ही एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भारतीय सीमा के पास पीओके में इमरान खान और बाजवा की सेना ने कैसे 20 गांव को बारूद के ढेर में तब्दील करने वाली साजिश रची है। साथ ही दिखाएंगे म्यांमार का डेथ चैम्बर, जमीन आसमान घर सड़कें यहां तक कि गुफाओं में छिपे लोगों को भी मौत मिल रही है। म्यांमार की सेना ने दुनिया को हिला देने वाले हमले में अब मासूमों पर गोलियां बरसाई हैं। म्यांमार में सेना की वर्दी में कैसे खुलेआम किलर घूम रहे हैं, ये सब दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।